हेलो फ्रेंड्स। आईटीआर भरने की तारीख पर आया बड़ा अपडेट। इस समय आईटीआर की फाइलिंग चल रही है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए है और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए है। जो इंडिविजुअल्स और एचईओ जो भी व्यक्तिगत रूप से फाइल करते हैं उन लोगों के लिए है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जिन लोगों का ऑडिट नहीं होता है उन्हें अपने आईटीआर 31 जुलाई 2023 तक फाइल करने हैं। अब इसके संबंध में जो नया अपडेट आया है वो क्या है, ड्यू डेट के संबंध में जो नया अपडेट आया है वो क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कहा है, वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अब देखिए ये क्या है, आईटीआर भरने की आखिरी तारीख पर आया बड़ा अपडेट। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए जरूरी खबर। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की ओर से आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख पर बड़ा अपडेट आया है। अब सरकार ने क्या कहा और इस संबंध में वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, ये भी हम समझते हैं। वर्ष वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ दिन ही बाकी हैं। ऐसे में इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर आने वाले दिनों में भारी भीड़ देखने की उम्मीद है। तो सरकार ने इसके संबंध में क्या कहा है और जो भीड़ आने वाली है उसको सरकार कैसे मैनेज करेगी। इस बीच कई टैक्स पेयर्स ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करते समय आने वाली समस्याओं के बारे में सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं कि ई फाइलिंग पोर्टल बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत धीमा काम कर रहा है। आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले अब हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के सबसे पहले 26 एएस, उसके बाद टीआईएस और उसके बाद एआईएस की रिपोर्ट को डाउनलोड करना होता है और उसको डाउनलोड करने के बाद उसको चेक करना होता है, अपने रिकॉर्ड से उसका मिलान करना होता है। क्योंकि उससे मिलान करने के बाद ही हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि जो हमारे पोर्टल पर यानी एआईएस, टीआईएस और 26 एएस में रिपोर्टिंग हुई है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमसे रिलेटेड है या नहीं है। वहां पर आपको ये भी ऑप्शन मिलता है जो आपसे रिलेटेड नहीं है उसको आप डिनाई भी कर सकते हैं। तो इस चीज को जरूर से जरूर चेक कर लें और जो इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड ना हो उस इंफॉर्मेशन को आप डिनाई भी करें। या अगर किसी और पैन से या किसी और से रिलेटेड है तो वो भी सूचना आप वहां पर दे सकते हैं। तो चूंकि पोर्टल बहुत धीमा अभी से हो गया है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें 26 एएस, एआईएस और टीआईएस को डाउनलोड करने में समस्या जरूर आएगी। इसलिए हम अंतिम तिथि का इंतजार ना करते हुए जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न फाइल करें, ऐसा मेरा सुझाव आप लोगों के लिए रहेगा। लेकिन सरकार क्या कह रही है वो भी देख लेते हैं। इस वर्ष 11 जुलाई तक बम्पर टैक्स फाइलिंग हुई है। आयकर विभाग के अनुसार ये पिछले वर्ष की तुलना में 9 दिन पहले दाखिल किए गए 2 करोड़ आईटीआर के मील के पत्थर तक पहुंच गया है। जिन टैक्स पेयर्स के खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई है। हालांकि अब तक की बम्पर आईटीआर फाइलिंग संख्या का मतलब है कि इस साल आईटीआर की देय तिथि का कोई विस्तार नहीं होगा। यहां से ही आप सरकार की मंशा को समझ सकते हैं कि वो पहले से पहले ये बता रहे हैं कि जो लास्ट ईयर की संख्या थी उस आंकड़े को हम 9 दिन पहले ही पार कर चुके हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग आईटीआर फाइल कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि पिछले वर्ष ड्यू डेट क्या एक्सटेंड हुई थी, वो भी इन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी देय तिथि नहीं बढ़ाई गई थी। इसलिए टैक्स पेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए अपना रिटर्न यथाशीघ्र दाखिल करें। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो आयकर विभाग है वो ये बता रहा है कि 11 जुलाई 2023 तक 2 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे।
पिछले साल 20 जुलाई 2022 तक 2 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। यानी वो आंकड़ा हम 9 दिन पहले ही पार कर चुके हैं। इसके साथ-साथ ये अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, अपने ट्वीट के माध्यम से ये खुशी भी जता रहा है और हमें बता भी रहा है कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न यानी आईटीआर इस साल 11 जुलाई तक दाखिल किए जा चुके हैं। जबकि यही संख्या पिछले साल 20 जुलाई तक हम लोग पहुंचे थे। यानी 9 दिन पहले हमने ये आंकड़ा पार कर दिया है। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें। तो ये सरकार की मंशा है और सरकार इस बारे में बता भी रही है, आंकड़े भी प्रस्तुत कर रही है, जिससे ये लगता है कि लास्ट ईयर तो ड्यू डेट नहीं बढ़ाई गई थी, यानी इस साल भी ड्यू डेट बढ़ने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हम हड़बड़ी ना करते हुए अपने आईटीआर को जल्दी से जल्दी फाइल करने का प्रयास करें और अपने आईटीआर फाइल करने से पहले अपनी रिपोर्ट्स को जरूर से जरूर एक बार चेक कर लें। यानी हमें 26 एएस, एआईएस और टीआईएस की रिपोर्ट को जरूर ध्यान से देखना है, चेक करना है और अगर संशोधन की आवश्यकता है तो उसमें संशोधन भी करना है। तो जल्दी से जल्दी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें और कलेक्ट करने के बाद अगर स्वयं फाइल करते हैं तो स्वयं फाइल करें या किसी की मदद से करते हैं, कोई टैक्स कंसल्टेंट की मदद से करते हैं, एडवोकेट, टैक्स लॉयर्स की मदद से करते हैं, सीए या सीएस के माध्यम से करते हैं, तो उनको प्रॉपर रिकॉर्ड जल्दी से जल्दी पहुंचाएं जिससे वो आपके रिकॉर्ड का मिलान 26 एएस, एआईएस और टीआईएस से कर सकें, जिससे आपके रिटर्न प्रॉपर तरीके से, सही ढंग से, समय रहते फाइल हो जाएँ, अंतिम समय की भीड़ से आप बच जाएँ। तो ऐसा सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, उसी के आधार पर हम लोग आप लोगों को सचेत करते रहते हैं और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ड्यू डेट बढ़ने की संभावना अभी तक नज़र नहीं आ रही है। आगे अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है या ड्यू डेट एक्सटेंड होती है, तो हम लोग आपको बहुत जल्द इस संबंध में सूचना देंगे। थैंक यू। इसी के साथ एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।